बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए और मेरे कहने पर मनाहिल को भेज दिया आपने। दोबारा काम करने के लिए राज़ी हो गए। आप प्लीज़ बैठिए। आपका मुझ पे एहसान है और मैं भी यही चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कामयाबी से इम्कनार हो। हाँ, मुझे एक बात की फ़िक्र ज़रूर है, लेकिन आपके होते हुए मुझे इस बात का यकीन है कि यहाँ जो भी मामला चल रहे हैं आप इनको जल्द से जल्द निपटा लेंगे। मुझे आपकी यही बात पसंद है कि आप बिज़नेस को सामने रखकर बात करते हैं। कल तो मैं डर ही गई थी, आप बहुत जज्बाती हो रहे थे। थैंक यू सो मच कि आप जज्बात को साइड में रखकर मेरे कहने पर चले आए। माय प्लेजर। शहरियार साहब, आपको बुलाने का एक और भी मकसद है। जी बताएं। देखिए, आपने पहले ड्राफ्ट का कुछ हिस्सा तो पढ़ा ही होगा। जी हाँ, मुझे कल ही मनाली में पढ़ने को दिया था, लेकिन वो अभी भी नामुकम्मल है, लेकिन लिखा बहुत अच्छा है। बिल्कुल नया आइडिया है। इसे शेयर करने की वजह भी तो यही है। इसीलिए तो मैं आपके साथ हूँ। अब हम एक काम करते हैं, स्टोरी में जो किरदार हैं फवाद को उन्हें ढूंढने का काम देते हैं। फील्ड का काम है, लेकिन जिस तबीयत का फवाद है वो ये काम कर लेगा। देखिए, अगर हम फवाद को निकाल देंगे तो जो काम हमें चाहिए वो हम नहीं ले पाएंगे, और वो इस काबिल भी है। इस तरह से वो मनाहिल से दूर भी रहेगा, जो कि आप भी चाहते हैं। आइडिया अच्छा है। देखते हैं अब कि वो दो किरदार कहाँ से तलाश करके लाता है जो इस प्रोजेक्ट को जिंदगी देंगे और हमें बहुत सारा पैसा कमाने को देंगे। हाँ, मैं इस आइडिया की आपको दाद देता हूँ। अरे डैडी, आप कब आए? रुखसार बुलाए और मैं ना हूँ, ये हो नहीं सकता। शुक्र है डैड, आपका मूड तो ठीक हुआ। ये सब मैडम रुखसार की वजह से। वैसे रुखसार इस मामले में परफेक्ट है। नवाजिश है आपकी। अच्छा रुखसार, मैं कुछ देर के लिए काम से जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? वो एक दोस्त से मिलना है। आप लोग इतना चेक मत रखें मुझ पे। मैं जिससे मिलने जा रही हूँ वो वाकई में मेरा दोस्त है। ओके, चलिए बाय। ओके बेटा, टेक केयर। कैसे हो फवाद? पता है कितना मिस किया मैंने तुम्हें? तुम्हारे बगैर काम करके बोर हो गई थी। तो ये है राबिया रहमान का घर। पहले तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे कहने पर यहाँ पर आए। बहुत मुश्किल से आई हूँ। एन वक्त पर डैड आ गए थे। मुझे तो लगा आने ही नहीं देंगे, लेकिन मैंने झूठ बोला तुम्हारे लिए। थैंक यू अगेन। असल में तुम एक नेकी का काम कर रही हो और आज तुम्हारा असली तारुफ होगा राबिया से। कल तो मैं उनके तेवर देखकर डर ही गई थी। दिल चाह रहा था कि उनके पाँव पकड़कर माफ़ी मांगूं। आखिर मेरी चॉइस है। वैसे राबिया जी बहुत अच्छी हैं। मेरी इतनी नालायकियों और बेवकूफ़ियों के बावजूद भी मेरी बात सुनती हैं। सच्चा प्यार करने वाले ऐसे ही करते हैं, गलत फहमियाँ दूर कर देते हैं। अब तुमने ये गलत फहमी बहुत समझदारी से दूर करनी है। जो हुआ है वो बता दूंगी, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। देखो मनाहिल, मैं जानता हूँ कि रुखसार तुम्हारी दोस्त है और हो सकता है कि तुम अपने डैडी की वजह से रुखसार के बारे में खुलकर बात ना कर पाओ, लेकिन ये बात याद रखना कि मैं राबिया को पहले ही बता चुका हूँ कि इस सब के पीछे रुखसार का हाथ है, जिस पर आजकल तुम्हारी तरह राबिया बहुत अंधा एतमाद करती है। थोड़ा बहुत तो मुझे भी समझ में आ रहा है फवाद कि किसके दिल में क्या है और कौन क्या सोचता है। पता है, वाज़े नहीं हो रहा, और जब तक वाज़े ना हो जाए मैं रुखसार को बेनिफिट ऑफ डाउट देती रहूँगी, लेकिन अपनी साइड ज़रूर क्लियर रखूँगी, जो मुझे रखनी भी चाहिए। ठीक है, चले आइए, आफ्टर यू।
मनाहिल लगता है ज़रूर फवाद से मिलने गई होगी। ये तो होना ही था, अपनी कोशिश तो करेगा वो। खैर मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मनाहिल से तो उसे कोई फ़ायदा मिलने वाला है नहीं।